वेलकम बैक टू द ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो टू गुड। सो आज हम पहुंच गए हैं फोनिक्स सिटाडेल मॉल घूमने के लिए। और क्यों आए हैं ये भी मैं आपको बता दूं, तो हमारी बुआ आई हैं घूमने के लिए, तो उनके साथ हम आए हैं उनको इंदौर विज़िट करवाने के लिए। तो आज हम इंदौर में बहुत सारी प्यारी प्यारी सी प्लेस घूमने वाले हैं। सो साईं भी हमारे साथ है। जैसे आप सबको पता है कि साईं अभी इंदौर में ही रुका हुआ है कुछ दिन से। साईं, सानवी, चाचू, चाची एंड पांडे जी और मिशी, हम सब घूमने के लिए आ गए हैं। तो ये है फियोनिक्स का फ्रंट एंड हम आ गए थे पार्किंग में, गाड़ी पार्क किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया कि हमने पार्किंग कहाँ पे की थी, इसलिए हमने वीडियो थोड़ा सा बना लिया। अब चलते हैं अब हम अंदर, और अंदर चलेंगे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। वैसे हम लोग आते हुए थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट कोई बात नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें आज एक्सप्लोर करनी है। जो भी हम एक्सप्लोर कर पाए वो हमें एक्सप्लोर करनी है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है जो हमें मतलब जो करनी है, नॉर्मल सी शॉपिंग, वो देखते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग क्या क्या घूम पाते हैं, क्या क्या शॉपिंग कर पाते हैं। वैसे मेरी जो चाची है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है घूमने में। कभी मैं चाची बोलूँ या बुआ बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एज मेरे यहाँ ना, मेरे मायके पक्ष से वो मेरी चाची लगती है एंड ससुराल पक्ष से मेरी बुआ। सो वो कन्फ्यूज़न आप में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। सो यहाँ पे हम आ गए थे, कुर्ती देख रहे थे, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और इस समय ना इजी वाइब में बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आया था, तो हमने वहाँ पे देखा, थोड़ा बहुत एक दो कुर्ती ली वहाँ से हम लोग ने। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे अपन ब्रांड में, देखते हैं कि अब हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे सानवी और जो साईं है वो मेरे ना बहुत ही प्यारे से सपोर्टर हैं, जो मैंने आपको बहुत ही पहले से वीडियोज़ में बताया था। और चाची को ना मेरे मेट्रो की सैंडल्स और बैग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको ना शॉपिंग बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उनको शॉपिंग का, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेती रहती हैं। तो वो बता भी रही थी हमें कि मैं यहाँ से ये ले आया था, यहाँ से मैंने ये लिया था। सो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने एक्सप्लोर की। उसके बाद हम लोग मैक्स आ गए थे, मैक्स से देखा, फिर लाइफ स्टाइल में शायद में भी हम लोग आ गए थे। तो लाइफ स्टाइल से हम लोग ने कुछ चीज़ें देखी, मैक्स से लिया और ज़ूडियो से लिया, जो हम लोग की नॉर्मल सारी चीज़ें थी वो सब हम लोग ने शॉपिंग की। यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करते हुए थोड़ा सा वीडियो बनवाया। और आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 या 10 o'clock बंद हो जाता है मॉल। सो उसके बाद हम लोग अपर वाले फ्लोर में आ गए थे कि और भी क्या चीज़ें लेना। जो पांडे जी बैग लिए, वो बैग भी ख़रीदा, और उस बैग के साथ भी बहुत सारी सामान हम लोग ने ख़रीदे, बहुत जो भी नॉर्मल थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े थे वो सब सारी चीज़ें लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे दा हब लोकेशन पे, क्योंकि हम यहाँ पे बेटू का इंतज़ार कर रहे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ का इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो भी इंदौर में रहती, तो बुआ यहाँ पे आई थी, तो उससे मिलना तो बनता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए खाने पीने के लिए और थोड़ा बहुत घूमने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया। और यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा पपी मिल गया था, तो मिशी एंड बेटू उसके साथ खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत ही प्यारा सा हम लोग ने म्यूज़िक एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कुछ खाया पिया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बच्चे थे, और चाची लोग को डोसा खाना था, तो दूसरे लोकेशन पर जाएंगी, मतलब दूसरी शॉप पर जाएंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब हम लोग बच्चे जो भी चीज़ें ऑर्डर करेंगे वो सब, क्योंकि हम सबको खाना था स्ट्रीट एंड जंक फूड, वो खाना था। और चाची लोग को एकदम नॉर्मल थोड़ा सा हेल्दी सी चीज़ें खानी थी। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे चाय पी, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही प्यारी है। फिर उसके बाद हम लोग खाए नूडल्स, पिज़्ज़ा एंड मंचूरियन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने खाई। उसके बाद हम लोग अपनी लोकेशन से दूसरे शॉप में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ना और भी चीज़ें खा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग हमला बोलेंगे और वहाँ पे भी जाके हम लोग चीज़ें इंजॉय करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे डोसा खाने के लिए। डोसा खाया, उसके बाद हम लोग ने मॉकटेल वगैरह पिया, और बहुत ही अच्छा था यहाँ का जो मतलब मेन्यू था, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग ने चिली पनीर या मंचूरियन ऐसा कुछ ऑर्डर करके हम लोग ने खाया। तो पंडित जी लोग डोसा खा रहे थे, अब हम लोग चिली पनीर और मंचूरियन खाएंगे। एंड यही सब चीज़ें करते करते हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 11 या 12 बज गए थे। उसके बाद भी हम लोग की जो घूमने की जो चुल है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। अभी हम लोग और घूमेंगे, अभी मतलब जो चीज़ बंद नहीं हुई है ना, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे। बट हम लोग ने यहाँ खाना पीना खा लिया था, इसलिए हम लोग सराफा और छप्पन स्किप कर दिया।
और यहाँ पे मिशी आराम से मॉकटेल एंजॉय कर रही है। हम लोग नहीं पी रहे हैं, आराम से मिशी बैठ के एंजॉय कर रही है। सो उसके बाद हम लोग आ गए थे राजवाड़ा, क्योंकि हम जब घर रिटर्न हो रहे थे तो ये सामने पड़ा, तो हमने सोचा इसको भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया। वैसे तो यहाँ पे मेरी आज तक कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है, आपको पता है, मतलब इंदौर रहते मुझे इतने ईयर्स हो गए, बट यहाँ पर मेरी कोई भी फ़ोटोज़ नहीं थी। सो फिर यहाँ पर हम लोग आए, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, चाचू चाची की फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, साथ में भी क्लिक की फ़ोटोज़ हम सब ने। फिर यहाँ पे हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग हंस रहे थे कि जब आप आओगे तब हम बताएंगे। और जो चाची से मेरा बॉन्ड है ना, वो बहुत ही अलग है, मतलब बचपन से है वो बॉन्ड। तो मतलब वैसी वाली फ़ील ही नहीं आती जो ससुराल में जैसे सबके साथ वाली फ़ील आती है ना, वैसे उनके साथ कभी फ़ील ही नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे वो मम्मी और चाची को हमेशा देखा है ना, वैसा वाला फ़ील आता है। तो बहुत ही कम्फर्ट हो, आप कभी देखोगे ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी रियल सासू माँ है या मतलब कौन है, तो हमेशा पूछते रहते हैं। तो मैं लोगों को क्लियर कर दिया। आज साईं यहाँ पे ना अपना वीडियो वगैरह बना रहा था, हम लोग का भी शूट कर रहा था। फिर ये देखो, ये पूरा राजवाड़ा पैलेस था। उसके बाद थर्ड डे मैं आ गई थी डेंटिस्ट के पास, और मैंने आज ये वीडियो इसलिए शूट कर दिया क्योंकि अब ना मेरा ऑपरेट होने वाला है, इसलिए मैं ना पहले से ही 3-4 व्लॉग पहले से ही शूट करके रख देती हूँ, कि मतलब बना के रख देती हूँ कि आराम से जब भी टाइम लगेगा मैं पोस्ट कर दूँगी। इसलिए मैंने 3-4 व्लॉग आज एडिट कर दिया है। फिर यहाँ पे मेरी टीथ तो बहुत अच्छे थे, बट उन्होंने बताया कि एक टीथ है जो पीछे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब वही, मैंने देखो वो टीथ कितने प्यारे से हैं, बट उन्होंने बताया कि 2 टीथ ऑपरेट करने पड़ेंगे, एक नॉर्मल निकालना पड़ेगा और एक को ऑपरेट करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं, लेट अस सी कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम और साईं यहाँ पे आ गए थे, और पांडे जी और मिशी ना अपनी गाड़ी पे थे और मैं और साईं अपनी गाड़ी पे थे। सो उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे देखना मस्ती करेंगे। तो देखना अब मैं आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ कि मैं क्या मस्ती कर रही थी पांडे जी के साथ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब मतलब यहाँ पे पता है कि एक चीज़ और क्या फ़ील हो रही थी कि जब साईं हुआ था ना, तो साईं नॉर्मल खड़ा होता था, तब से मैं स्कूटी से साईं को घुमाने लगी थी। मतलब वो खड़ा बस हो पाता था, बैठ नहीं पाता था। तो तब से मैं साईं को स्कूटी में घुमाने लगी हूँ। और मैं बहुत पहले से स्कूटी चला रही थी, जो बहुत छोटी थी। डैडी ने मुझे बहुत पहले से स्कूटी सिखा दी थी। तो फिर उसके बाद ना, और आज ऐसा टाइम है कि साईं मुझे स्कूटी में बैठा के घुमा रहा है। तो टाइम की बात है, बहुत जल्दी टाइम निकलता है। तो यहाँ पे मैं क्या मस्ती कर रही थी ना, वो मैं आपको रियल वॉइस में सुनाती हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। यहाँ पे मैं पांडे जी को छेड़ रही थी। सो चलिए देखते हैं, पांडे जी का रिएक्शन भी मैं शूट करती हूँ कि पांडे जी को कैसा लग रहा था जब मैंने उनको छेड़ रही थी। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने पति को छेड़ने के लिए, ठीक है ना। चलो चलते देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है, वो डरता है या नहीं, क्या रिएक्शन देता है। चल सारी तरह गाड़ी आगे बढ़ा, चलो आराम से आराम से। हाँ हाँ आराम से। पहले हॉर्न बजाया जाएगा जैसे लड़कियां छेड़ती हैं। हाँ, चलो ना, थोड़ा सा आगे चलना। आराम से गाइस, हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल के पास, दिखा दो मंजिल, इस लड़के को छेड़ने के लिए। टिट हॉर्न दो। ओ लड़के, ओ लड़के, ओ हेलो हैंडसम, हाय 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 हैंडसम, हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। शर्म नहीं आती? ऐसा चल के आप तो दूसरे लड़कों को छेड़ती हो। घर में बाप भाई नहीं है क्या? भाई आगे बैठ। भाई को लेके चल रही हूँ, भाई को लेके चल रही हूँ। ओ हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो बीच रात में? ऐसे रात में अकेले नहीं जाते। ये नंबर मांगो, नंबर दे, नंबर बताओ, नंबर। नहीं अरे नंबर बताओ, नंबर। So guys, मेरा पति नहीं छेड़ा। वो मुझे बोला कि वो मुझे नंबर नहीं देगा। So guys, so मेरा पति नहीं छेड़ा गाइस। हाँ मेरे पास फ्रेंड, चलो चलते हैं आगे, रास्ते का मजा लेते हैं। स्कूटी में बस यही है।
सो यहाँ पे मैं पंडित जी को छेड़ रही थी पर वो नहीं छेड़े, क्या करे, वो इतना सीधा साधा लड़का है और मैं शैतान सी लड़की। सो फिर यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, मैं सारी चीज़ें डालूंगी। और ये ब्लॉग मैंने अभी से बना के रख लिया क्योंकि मेरे अभी तीत निकलने वाला, तो पता नहीं कितना पेन होगा, फिर मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं अभी 2-3 ब्लॉग जल्दी जल्दी एडिट करके रख लिया है और आपके साथ मैं पोस्ट करने के लिए रेडी हूँ। सो आप बताना कि आपको ये प्यारा सा शॉपिंग वाला ब्लॉग और इंदौर विजिट का ब्लॉग कैसा लगा। और अभी हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट गाइस। आप बहुत सारा प्यार देते हो और ऐसी तरह मुझे प्यार देते रहो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हो। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। सो बी रेडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।